हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल एजू स्टडी एक्स। आज आपका सेशन 12 होने वाला है। 12 नंबर का आपका सेशन है जिसमें हमने सारी बुक्स बोले तो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही होंगी। आपका लुसेंट हो गया, आपका किरण हो गया और आपकी घटना चक्र, तीनों के मैंने मिक्स्ड क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के नाम से क्लास जानी जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा चैन मेथड, आप लोगों ने अभी तक चैन मेथड नहीं जाना होगा। आपका जो चैन मेथड है, सॉरी सी ठीक है, आपका जो चैन मेथड है इस पे हम लोग क्या करते हैं, अपने ऑप्शंस पे काम करते हैं, हर एक ऑप्शन पे बात करते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट्स ढूंढते हैं, जितनी की काम की चीज़ें हम लोग निकाल सकते हैं निकालते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सेशन को कंटिन्यू करना और आपको लगे कि यहाँ से 30 मिनट में हमको बहुत सारे क्वेश्चन सीखने को मिलते हैं, डेली करंट अफेयर्स भी मिलती है हम लोगों को। ओके, तो प्लीज़ ज्वाइन करना और साथ में आप लोग एग्जाम को फोड़ते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब आपको दिख ही रहा होगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ करना सब्सक्राइब। आप लोग, आपकी मर्जी है, पसंद आए तो। ठीक है, बाकी मैं हर जगह अवेलेबल हूँ, आपका ऐप भी है जहाँ पर हर जगह एजू स्टडी एक्स आपका चैनल हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, तो चलता है अपना पहला क्वेश्चन अपना क्या है। आज थोड़ा सा क्या है, थोड़ी सी चेंजमेंट ये हुई है कि मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, दोनों का किया मिक्स कर दिया। ठीक है, पहला हिस्ट्री फिर पॉलिटी फिर आपकी होगी डेली करंट अफेयर्स। ठीक है, वो उस पर बात करेंगे। चलते हैं लोग, पहला क्वेश्चन क्या है अपना देखते हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई, आपको बताना है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं और मैं सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि अपना जो पेंट है वो ख़राब हो गया, इसलिए मैं लाइव प्लस में बाई फेस नहीं आ पा रहा हूँ। वो ठीक हो जाएगा कुछ टाइम बाद, आप लोगों का अगर आप लोगों की कृपा रहेगी तो वो ठीक हो जाएगा और फिर हम लोग जैसे चल रहा था लाइव और प्लस में बाई फेस आएंगे। ठीक है, अपना क्या है पहला क्वेश्चन, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। तो सर वो कहाँ से ग्रहण की आपको बताना है। आपकी वो ग्रहण की गई है ब्रिटिश संविधान से। कहाँ से? ब्रिटिश से। ओके, अब मैं बात करूँ ऑप्शन पे, जिसको हम लोग बोलते हैं चैन मेथड। ओके, तो चैन मेथड में क्या होता है, ऑप्शन पे काम करना होता है, लिंक को जोड़ना होता है। अगर बात करूँ अमेरिका से, तो अमेरिका से हमने क्या क्या लिया, यूएस आपसे बात करनी है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, बाकी मैं आपको बता ही दूंगा। मौलिक, आपका क्या मौलिक आपके अधिकार हो गए। ठीक है, प्लस में अगर मैं बात करूँ संविधान की सर्वोच्चता। ओके, लिख लो आप लोग अच्छे से। ठीक है, मौलिक अधिकार है आपके, संविधान की सर्वोच्चता है आपकी, और वित्तीय आपातकाल आपका, ये तीन चीज़ें ली गई हैं कहाँ से, आपकी इंपॉर्टेंट है अमेरिका से। ठीक है, कहाँ से ली गई है, अमेरिका से। मौलिक अधिकार आपका हो गया, आपकी सर्वोच्चता हो गई। ठीक है, यानी कि संविधान की सर्वोच्चता प्लस में वित्तीय आपातकाल आपके लिए आते हैं अमेरिका से। अब मैं अगर बात करूँ आपसे कहाँ की, हाँ, अगर मैं आपसे बात करता हूँ अमेरिका से ही बात करूँगा। एक और चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्वाचित राष्ट्रपति। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है अपने, निर्वाचित प्रेसिडेंट एवं उन पर लगने वाला महाभियोग, जो आपका आर्टिकल नंबर 61 में है। ओके, महाभियोग की प्रक्रिया है, वो भी अमेरिका से ही लिया गया। ठीक है, अब मैं बात करूँ आपसे ब्रिटेन की। ठीक है, आप लोग इसको हटा लो। एक क्वेश्चन पर हम लोग इतनी चीज़ों को डिस्कस करते हैं जिससे कि आप तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए वन लाइनर के रूप में। ठीक है, मेरी हर एक बात पर, मेरे हर एक वर्ड पे आप लोग फोकस किया करो, क्योंकि लिखना इतना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए मैं बोलता रहता हूँ वन लाइनर की फैक्ट्स के तौर पे। ठीक है, चलते अपन लोग आगे ब्रिटिश संविधान की बात करते हैं। रूस से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है और ये इससे कुछ, यानी कि आपके बी और डी ऑप्शन आपके ख़राब हैं। अमेरिका की बात कर चुके, ब्रिटिश की बात आप लोग कर चुके हैं, बट और भी चीज़ें हैं जो यहाँ से ली गई हैं। आपका एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता, और यहाँ से क्या लिया गया है, आपका मंत्रिमंडल प्रणाली आपकी ली गई, कहाँ से, ब्रिटेन से। और एक चीज़ आपकी और ली गई है, विधि का शासन। क्योंकि अब एग्जाम में क्वेश्चन इजी नहीं आते हैं जनाब, अब क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं जो आपको कम देखे होंगे। ठीक है, जो मैं पढ़ा हूँ वो आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, थोड़ा सा अननोन हो सकता है, बट पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स की कट ऑफ, हर एग्ज़ाम की कट ऑफ कम से कम 75% जा रही है। इतना अगर अच्छा करना है, श्योरिटी से टिक करना है जीएस को, तो प्लीज़ फोकस करना होगा एक्स्ट्रा चीज़ों को, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एक्स्ट्रा फैक्ट्स बोले तो आपके चैन मेथड के साथ आपको जुड़ना होगा और पढ़ना होगा अगर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आपने बहुत कुछ जान लिया। इस एक क्वेश्चन से चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट आगे 2 नंबर पे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया, यानी कि किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने का इनकार कर दिया था, तो उसका नाम आपको बताना है। आप लोग बताइए उसका नाम क्या था। तो उनका नाम था अपना गयासुद्दीन तुगलक जी। क्या नाम था? गयासुद्दीन तुगलक जी।
जी को लगा रहा हूँ, सॉरी, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, अब मैं बात करूँ ये क्या, तुगलक वंश का संस्थापक था। पहली बात ये तुगलक वंश का क्या था, संस्थापक था। ठीक है, और मैं बात करूँ जो मतलब 29 बार मंगोलों से हारा था। गयासुद्दीन तुगलक जो ये व्यक्ति था, ये 29 बार मंगोलों से हारा था। ओके, अब मैं एक चीज़ और आपको बताऊं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए, नहर का निर्माण जो था किसने कराया था, तो नहर का निर्माण कराया था गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी जो थी सबसे बड़ी डायनेस्टी है आपकी, ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल में। और सबसे छोटी डायनेस्टी अगर आपकी कोई है तो वो है खिलजी वंश। वो क्या है, खिलजी वंश। ठीक है, और खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, ये आपका फैक्ट हो गया यहाँ पे पूरा कंप्लीट। अब मैं आपसे बात करूँ थोड़ी सी और, जैसे कि मैं बोलूँ आपके बात करता हूँ बी ऑप्शन के बारे में। बी ऑप्शन आपका जो ये दे रखा है, इस पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा। ओके, तो क्या डिस्कस करूँगा, पहले इसको यहाँ ले आओ। ठीक है, क्या इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना जरूरी है अपने एग्जाम्स के लिए। पहली चीज़ आपकी क्या है, मैं आपसे बोलना चाहूँगा, श्रीनगर आपने नाम सुना होगा। श्रीनगर क्या है सर, श्रीनगर की स्थापना किसने करवाई थी सर? श्रीनगर की स्थापना आपके अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई थी। कब करवाई थी आपको बताना है। तो श्रीनगर की स्थापना कब करवाई थी, 1304 में। ठीक है, इसने 2 नीतियाँ चलाई थी अपनी, हौज ए 2 थी, हौज ए खास, ठीक है, हौज ए खास और हौज ए आई। प्लीज़ थोड़ा सा इस पे राइटिंग थोड़ा सा गंदी इसलिए आ रही है क्योंकि ये टच स्क्रीन वाला अपना आईपैड है। ओके, प्लीज़ थोड़ा सा दिन वेट कर लो क्योंकि कंपनी किस तरीके से काम करती है आई आप लोग जानते होंगे। टाइम ले रही है वो लोग अपने पेन टैब को ठीक करने में। जैसे ठीक होगा तुरंत हम आपके सामने बाई फेस आ जाएंगे। असुविधा के लिए हमें खेद है। ओके, चलते अपन लोग आगे। सारे ऑप्शन पर अपन लोगों ने बात कर ली। अब चलते अपन लोग आगे थोड़ा सा और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या है, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है। मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, संसदीय रूप की बात करी है तो ब्रिटेन से। ओके, कहाँ से, ब्रिटेन से। अब मैं बात करूँ आयरलैंड से, तो आयरलैंड से आपके 4 वर्ग में जो हैं क्या, डीपीएसपी आपके 4 वर्ग में है जो आयरलैंड से लिए गए। अमेरिका में बता चुका हूँ, रूस का कुछ ज़्यादा भाग है नहीं, ब्रिटेन मैंने बता दिया। ओके, एक ऑप्शन पर मैं काम करता चल रहा हूँ। बाकी मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो आप लोग 11 सेशन को एक बार कंप्लीट करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि जीएस में किस तरीके से काम करना चाहिए, रटना चाहिए, बार बार क्वेश्चन को देखना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, या एक ऑप्शन पे बात करनी चाहिए हमें। ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा, टिक मारा और आगे बढ़ गए, वो मैं बिल्कुल भी नहीं करना कि क्वेश्चन पढ़ लिया, टिक लगा दिए यहाँ से आपने और बढ़ गए आगे, ऐसा नहीं करना। एक ऑप्शन पे चलना है, अंदर से क्वेश्चन को ढूंढना है कि क्या क्वेश्चन बन सकता है मेरे एग्जाम्स में। और ये जो भी क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं, सारे बुक्स से लिए गए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ओके, चलते अपन लोग आगे। 4 नंबर, बिना बेगार के, बेगार बोले तो रुपयों के, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार यानी कि उसकी बोलते नहीं है, क्या बोलते हैं, मरम्मत करवाना। ठीक है, फिर से चीज़ को ठीक बनाना, ठीक है, रिनोवेशन करना। ओके, तो बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था आपको बताना है। आपका ऑप्शन नंबर हो गया रुद्रदामन प्रथम ने। डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, रुद्रदामन प्रथम। ठीक है, अब मैं बात करूँ आपसे बिंदुसार के बारे में। तो पहली बात तो ये सारे लोग जो 3 हैं ABC ऑप्शन, ये तीनों लोग आपके मौर्य डायनेस्टी के हैं। बिंदुसार की अगर मैं बात करूँगा तो इसको एक नाम से और पुकारते थे, अमित्रघात के नाम से जानते थे। पहली आपका बी ऑप्शन निपट गया। अब चलते हैं अपन लोग अशोक के पास। अशोक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देवानाम प्रियदर्शी। ओके, तो देवानाम प्रियदर्शी किसका नाम था, अशोक का नाम था। ठीक है, कलिंग की विजय, जो कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग की विजय जो है वो अशोक की थी और 261 ईसा पूर्व की बात है। अच्छा, ये कलिंग युद्ध के बारे में किस शिलालेख में मिलता है, तो अशोक का शिलालेख था 13वां शिलालेख। 13वें शिलालेख में कलिंग की बात करेगी। इसमें बताते हैं कि 1 लाख से ऊपर लोगों की मौत हुई थी, यानी कि नरसंहार किया गया था 1 लाख से ऊपर, जिससे कि इसका मन बदल गया था अशोक का। ठीक है, अब चलते हैं अपन लोग आगे। इसको हटाओ इसको, कोई बात नहीं, चलते हैं 5 नंबर पे। ओके, एक अपन लोग ऑप्शन को तोड़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंच सके मेरे द्वारा, यानी कि 30 मिनट में आप लोग को बहुत कुछ मिल सके। ठीक है, देखते हैं अपन लोग बात करते हैं 5 नंबर। राज्यसभा को भंग किया जाता है, बताना है आपको। तो पहली बात तो स्थायी सदन किसको बोलते हैं, अपन लोग राज्यसभा को बोलते हैं। अस्थायी किसको बोलते हैं, लोकसभा को बोलते हैं। तो स्थायी मतलब कि जो कभी अनस्टेबल ना हो, यानी कि
राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को प्रेसिडेंट अपना भंग करता है, याद रखना। ठीक है, चलते अपन लोग आगे। 6 नंबर, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को स्थापित किया था। बताइए किस अधिनियम के द्वारा। 1858 के भारत सरकार अधिनियम ने जो अधिनियम दिया गया था लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, इनके टाइम पर दिया गया था, जिसमें क्या हुआ था, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद आप ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं, पहले क्या था कि आपको हराया हमने, ठीक है, राज्य को हराया और राज्य को हड़प लिया। ठीक, ऐसा नहीं था। अब क्या हो गया था कि जिसकी संतान नहीं है उसके राज्य को उन्होंने क्या किया, अपने अंग्रेजों ने अपने उसमें क्या बोलते हैं, सरकार में मिला लिया। ऐसा नहीं करना था। क्या अब क्या हो रहा था, कैनिंग ने ये बात बोल दी थी कि जो भी जिसके भी बच्चा नहीं है राजा के, वो गोद ले सकता है। ये बात लॉर्ड कैनिंग ने बोली थी। ठीक है, चलते हैं अपन लोग आगे, देखते हैं और क्या है। भारत ने निम्न नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी, आपको ये बतानी है। ओके, आपको बतानी है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन, आपको बतानी है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो है, ओके, वो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की करती है, समीक्षा करती है। ठीक है, अच्छा, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन मतलब बनता है, वो राज्यसभा यानी कि विपक्ष का नेता बनता है। ठीक है, विपक्ष का नेता बनता है, जो लेखक बोले तो CAG कैग बोले तो 148 आर्टिकल 148 आर्टिकल आपका कैग है। ठीक है, जो इस टाइम कौन है, गिरीश मुर्मू जी हैं आपके, कौन, CAG कैग। ठीक है, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा कौन करता है, विपक्ष का नेता बोले तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। ठीक है, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखते हैं अपन लोग। ऑपरेशन पोलो जुड़ा हुआ है, तो ऑपरेशन पोलो आपका जुड़ा हुआ है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से। ओके, हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से। ठीक है, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अपन लोग। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, आपको बताना है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद आपकी जो उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। अब मैं क्या हुआ यहाँ पे, क्वेश्चन इतने जरूरी नहीं है, इस पर डिस्कस बहुत कर लिया था मैंने। ये आपकी 80 में है, आर्टिकल नंबर पे है, ये आपकी 81 में है। मंत्रिपरिषद आपकी किस आर्टिकल में, आपको ये बताना है अब। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रेसिडेंट पूरा डिस्कस कर चुका हूँ, लोकसभा राज्यसभा सब कुछ डिस्कस कर दिया मैंने अपनी 11 प्रीवियस क्लासेस में। अभी तक मंत्रिपरिषद मैंने डिस्कस नहीं किया था, ये 74 आर्टिकल में है। ठीक है, 74वें आर्टिकल में आपका क्या, मंत्रिपरिषद है। ठीक है, चलते पर लोग आगे। 10 नंबर, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था, वो कौन थी बेगम, बतानी है आपको। वो आपकी थी कौन, हाजी बेगम। कौन थी आपकी, हाजी बेगम ने कब करवाया था, 1564 में। ओके, हाजी बेगम ने 1564 में करवाया था अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण। ठीक है, अब ऑप्शन आपका एक है ए नंबर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, शाह बेगम कौन थी, आप लोग बताइए। शाह बेगम, आप लोग कमेंट करिएगा कि शाह बेगम कौन थी। पहली चीज़, शाह बेगम जो थी आपके एक राजा थे भगवान दास। कौन थे, भगवान दास। भगवान दास की पुत्री थी आपकी शाह बेगम, जिससे शादी किसने कर ली थी, जिससे शादी कर ली थी जहांगीर ने। ठीक है, किसने कर ली थी, जहांगीर ने। जहांगीर का बेटा था खुसरो, वो शाह बेगम का ही बेटा था। ठीक है, जहांगीर ने शादी करी थी किससे, शाह बेगम से। शाह बेगम कौन थी, भगवान दास की बेटी थी। हिस्ट्री के बारे में पूरा जानना तो मैं आगे धीमे धीमे लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा, हिस्ट्री का, पॉलिटिक्स, सारी चीज़ों का आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो बहुत कुछ अपन लोग जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे अपन लोग अपने साथ। क्योंकि मैं आपका बड़ा भाई, छोटा, जो चाहो वो बोल सकते हो मुझे। ओके, बट कमेंट जरूर करना कि आपको टीचिंग मेथड कैसा लग रहा है, क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, और आपके साथ मैं किस तरीके से फेमिलियर हो पा रहा हूँ नहीं हो पा रहा हूँ, आपको बताना। ठीक है, और जुड़ना तो जरूरी है आपके लिए, प्लीज़। ठीक है, चलते हैं अपन लोग आगे 11 नंबर पे। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, आपको बताना है। किसके द्वारा करते हैं, आप लोग बताइए। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। इस टाइम लोकसभा अध्यक्ष कौन है आपके, ओम बिरला जी हैं। ठीक है, कौन है, ओम बिरला। ठीक है, और आपकी बात सर डिस्कस कर चुका मैं, सारी चीज़ आप लोग देख चुके हैं। चलते हैं अपन लोग आगे। 12 नंबर, अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ जो है निम्नलिखित में से किसका अनुवाद, आपको बताना है। तो ये आपका अनुवाद है पंचतंत्र का। किसके टाइम की बात है, अकबर के टाइम की। अकबर ने एक अपने फतेहपुर सीकरी में क्या किया था, अनुवाद
अनुवाद घर बनवाया था, ठीक है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में क्या किया था, अनुवाद घर बनवाया था। इसमें क्या होता था कि ग्रंथ को वो लोग अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते थे। तो पंचतंत्र की जो कथा है वो अनुवाद ए स्वाहिली नामक ग्रंथ के द्वारा कन्वर्ट करी गई। अब मैं आपसे बोलूँ कि गीता और रामायण की बात नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डी महाभारत की, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि महाभारत जो है वो कब और किसके टाइम में और किस नाम से ग्रंथ है जो अनुवाद के रूप में बनाया गया है। उसका नाम है रजनामा जो ग्रंथ है वो अब महाभारत का ही अनुवाद है। अकबर के टाइम की बात है सेम, ओके। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13 पर लोग देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है। प्लीज़ सही से पढ़ना, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है, यानी कि किस बहुमत से पारित होता है। डी ऑप्शन मैंने हटा दिया, बच्चे आपके 3 हैं, आपको बताना है। तो उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से क्या होता है, विधेयक को पास करना होता है, ठीक है, विधेयक को पास करना होता है। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14 पर लोग देखते हैं। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, आपको बताना है सीता वर्ड का मतलब क्या था मौर्य काल में। तो सर क्या मतलब था, राजकीय भूमि से प्राप्त आय जो थी उसको सीता वर्ड से बोलते थे, ठीक है। यानी कि सीता वर्ड का तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15 क्या है अपना, संसद में शामिल है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। राष्ट्रपति आपके 52वें आर्टिकल में है, लोकसभा आपका 81 में है और राज्यसभा आपकी 80 में है। दैट्स इट, क्लियर, ओके। चलते हैं अपन लोग आगे 16 नंबर पे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, आपको बताना है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। आपको मैंने बताया है अपने प्रीवियस वीडियोस में इस सीरीज के कि वारेन हेस्टिंग के टाइम पे किस कॉलेज की स्थापना हुई थी और किस कोर्ट की स्थापना हुई थी। इसके जज आपके एलिजा इम्पे थे, आपको बताना है कब हुई थी, 1772 में। आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर, बट क्या नाम था आपको ये बताना है। कहाँ हुई थी, कलकत्ता में हुई थी, कलकत्ता, ठीक है। चलते अपन लोग आगे देखते हैं। बाकी मैं सबको डिस्कस कर चुका हूँ, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में है, लॉर्ड डलहौजी के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ मैं, ठीक है। डाक की नीति जो है वो यही लेके आया था, डाक प्रथा वगैरह थी, डाक प्रथा इसने बंद कर, डाक की नहीं, ट्रेन की नीति यही लेकर आया था लॉर्ड डलहौजी। सतारा राज्य जो पहला था राज्य, हड़प नीति जो थी वो इसी ने करवाई थी। मैं सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, प्लीज़, ओके। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो उसको प्लीज़ ज़रूर देखना, अगर आप चाहते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो अब कि हाँ पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि चीज़ें आपको ऑप्शन वाइज आपको पता चल रही है, ठीक है। चलते हैं 17 नंबर पे। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, आपको बताना है। तो पहली चीज़ मैं बता दूं आपको कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी वो 1784 में हुई थी, ओके। और इस टाइम आपके गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। कौन, हेस्टिंग, ठीक है। चलते हैं अपन लोग आगे करंट अफेयर्स देखते हैं, कुछ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक कौन, DG कौन बने, आपको बताना है। तो MA गणपति जो है आपके NSG के क्या बने हैं, महानिदेशक बने हैं, ठीक है। चलते हैं अपन लोग 2 नंबर पे। 2021 के एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो कौन करेगा, भारत करेगा। बट बताया जा रहा है कि भारत से ये मेजबानी छीन ली गई है क्योंकि भारत जो अपना बोर्ड है, बॉक्सिंग बोर्ड, उसने पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। चलते अपन लोग आगे क्वेश्चन नंबर अपना, अभी अपनी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। 2021 में होने वाला 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा, टोक्यो जापान में होगा। टोक्यो जापान में होगा 21 का कौन सा, 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। 2024 की बात करें तो होने वाला 24वां शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग में होगा, बीजिंग चाइना, ओके। 2021 में होने वाला 19वां एशियाई खेल चीन में होगा। कौन कौन से होंगे, 21 का एशियाई खेल कहाँ होगा, चीन में होगा। 2024 का शीतकालीन ओलंपिक खेल आपका बीजिंग में होगा, ओके। 2021 में होने वाला 16वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट श्रीलंका में होगा। कहाँ होगा, श्रीलंका में होगा, ठीक है। 2023 में होने वाला हिंद महासागर द्विपक्षीय खेल जो है मेडागास्कर में होगा। कहाँ होगा, मेडागास्कर। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए सारे फैक्ट्स हैं, ओके। वीडियो पॉज कर लेना, एक बार नोट कर लेना, चाहो तो बार बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि वो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। आप अगर आप जुड़े रहेंगे इस चैनल से तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, क्योंकि मैं बात कम कर रहा हूँ
और डिस्कस इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ, एक एक ऑप्शन पे मैं काम कर रहा हूँ इससे कि आप तक पहुँच सकूँ मैं, आपके दिल में राज कर सकूँ मैं और आपको आपकी सिलेक्शन तक पहुँचा सकूँ। ठीक है, ओके। और जो होता है मैं सच बोलता हूँ अपने दिल से, ये नहीं कि भाई मैं कुछ और बोल रहा हूँ, कुछ हूँ अंदर से और, जो है सच है यार। ओके, चलते अपन लोग आगे 3 नंबर पे। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयात देश कौन बन गया है? पहले अपना इंडिया था, बट अब इंडिया आ गया 2nd नंबर पे। टॉप पर अपना सऊदी अरब है। कौन सा है? सऊदी अरब आ गया है। सिप्री द्वारा जो रिपोर्ट जारी हुई है अभी, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार हो गया यहाँ पे, हथियार आयात देश जो है इस टाइम सऊदी अरब है। ठीक है, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप लोग 4। हाँ, कौन से भारतीय खिलाड़ी T20 में अपने 3000 रन के पूरे करने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं? 73 रन बनाए जनाब ने अभी T20 में, और इंडिया को सीरीज T20 सीरीज जीत दिलाई। कब? अपने विराट कोहली जी ने। ओके, इंडिया वर्सेस जो अभी इंग्लैंड चल रहा था। ओके, 73 रन बनाए थे जिस पारी में, जिस खेल में बनाए थे 73 रन, उसमें इन्होंने T20 में 73 रन पूरे करने के बाद 3000 रन पूरे करने वाले ये विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए। ठीक है, चलते अपन लोग आगे 5 नंबर पे। हाल ही में सऊदी अरब ने किस देश के साथ ज़मीनी सीमा और हवाई मार्ग खोलने की घोषणा की है? आपको बताना है। ओके, हाल ही में सऊदी अरब ने किस देश के साथ ज़मीनी सीमा और हवाई मार्ग खोलने की बात करी है? तो वो कौन सा है आपका? संयुक्त अरब अमीरात है। थोड़ा मैं इसको डाउट में ले जाऊँगा, ओके, मैं गलत नहीं पढ़ाऊँगा, इसमें थोड़ा सा डाउट आप लोग प्लीज़ कंफर्म कर देना अपने कमेंट बॉक्स में प्लीज़। ओके, मैं नहीं चाहूँगा कि मैं आपको गलत पढ़ाऊँ, मैं यहाँ पे थोड़ा हल्का सा डाउट में हूँ कि आपका ए है या आपका डी है, प्लीज़। ओके, चलते अपन लोग आगे 6 नंबर पे। मध्य प्रदेश के किस बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट स्थापित किया गया है? ठीक है, तो वो कौन सा बांध है आपका? ओंकारेश्वर बांध। कौन सा है आपका? ओंकारेश्वर बांध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपन लोग चलते हैं 7 पे। हाल ही में कौन पुरुष टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? क्लेयर पोलोशॉक। ठीक है, चलते अपन लोग आगे। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाया जाता है कब? 10 जनवरी को। ओके, 10 जनवरी को। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस। ओके, विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, अब आपके सेशन खत्म होता है यहाँ पे, और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अच्छा लगे तो अपने बड़े भाई, छोटी बहन, ओके, अपने फ्रेंड्स जो पढ़ना चाहते हैं, रियल में चाहते हैं कि मेरी करंट अफेयर्स अच्छी हो जाए, जी थोड़ी अच्छी हो जाए, तो प्लीज़ उनको शेयर करना। ओके, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, याद रखना। पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम एंड योर लाइफ। ओके।